आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं रेडियो अर्गाज़म 90.8 की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज अर्गाज़म 90.8 की पूरी टीम द्रास डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं, जहां इंडियन आर्मी की तरफ से हर साल की तरह आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ शो किए जाएंगे केवीडी के माध्यम से। तो आप सब रेडियो अर्गाज़म 90.8 FM के साथ जुड़े रहेगा। हम आप सभी को ले चलते हैं आज की कारगिल विजय दिवस की इस प्रोग्राम। Cargill, Sri Haji Muhammad Hanifa, Member of Parliament, Ladakh, General Dheeraj Singh, Chief of Army Staff, Lieutenant General Sri Ashish Kundra, Chief Secretary, Ladakh, Lieutenant General Madan Raj Pandey, GOC 14, Air Marshal Ashish Singh, Senior Air Staff Officer, Western Air Command, यहाँ मौजूद सभी अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारजन, मेरे प्यारे एनसीसी के कैडेट और छात्रों, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों,
तब मैं कारगिल दिवस के अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटे। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 26 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कारगिल भारत माता के मुकुट में जुड़े हुए किसी हीरे के समान है और आज द्रास में कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गर्व की अनुभूति कर रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। साथियों, जो तिरंगा आज इस मेमोरियल पर इतनी शान के साथ लहरा रहा है, इसकी आन मान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। आज से ठीक 27 वर्ष पहले 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के कुछ बैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थी जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया, लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं करगिल वार मेमोरियल पे। समस्त देशवासियों को 27वें कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि मुझे यहां पर आने का ये 27 साल के बाद एक बार फिर से मौका मिला है और इस चीज़ का भी मुझे फख्र है कि इस लड़ाई में मैंने अपनी यूनिट 22 ग्रेनेडियर के साथ बटालिक सेक्टर में हिस्सा लिया था और जो वहां का हाईएस्ट पॉइंट है 5465 अबव 17,000 फीट, उसको कैप्चर किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई में मेरी यूनिट ने 16 महावीर योद्धाओं को खोया था और लगभग 40 के करीब जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। 27 साल के बाद आना बहुत ही सुखद अनुभव देता है। बीच बीच में बहुत बार मैं इमोशनल हुआ हूं जब मैं अपने 16 शूरवीरों के नाम पढ़ रहा था यहाँ पे, और इस चीज का फख्र भी हो रहा था कि जितने भी हमारे शहीद हैं वो ऊपर से पक्का हमारे को विटनेस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उनका देश कितना फल फूल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के देश में अगर इस तरह का कभी मौका मिला तो इंडियन आर्मी जो है दुश्मन को नेस्तना बूद करके रख देगी। थैंक यू, जय हिंद। नमस्ते। ये 17 मद्रास का केरला का कलर चंडा का मार्शल आर्ट का कल्चरल प्रोग्राम है। इस केवीडी के लिए हमने 1 महीने से इसका प्रैक्टिस करके आज प्रदर्शन करने का हमको मौका मिला है। तो आप सबके लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। तो हमें केवीडी के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से यहाँ पे डिटेल किया गया था ताकि आज कारगिल विजय दिवस के ऊपर हमें पंजाब का सिख मार्शल आर्ट जैसे गतका दिखा सकें, इसलिए हमें दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से यहाँ डिटेल किया गया था कि हम अपना पंजाब का कल्चर दिखाएं। इसलिए हमने अपना पूरा वो किया है कि हम सबको ये दिखा सकें हमारे पंजाब में कैसे चलता है या हम कैसे वो करते हैं। ये हमारा सिख धर्म का कल्चर है और हमने अपनी पूरी कोशिश की है। यहाँ मैं अपनी खुद की मौजूदगी से अपने अंदर एक किस्म का नई ऊर्जा, एक नया गर्व महसूस कर रहा हूँ और इस मौके पर मैं हमारे बहादुर वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके परिवारों को भी अपना स्नेहपूर्वक नमन करता हूं। इस मौके पर हमारे साथ यहाँ देश के माननीय रक्षा मंत्री और उनकी हमारे बीच ये मौजूदगी एक भारतीय सेना के लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज यहाँ मैं आपके सामने इन वीरों को जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मरना सभी को है
तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे, भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शक्ल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। जय हिंद और जय भारत।